यूएई के ऑयल टैंकर पर हमले को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। यूएई के शिप पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला हुआ है। यह देखिए आप तस्वीरें, पहली बार स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया गया है। अजदार सी ड्रोन से 2 टैंकर्स पर निशाना लगाया गया। ईरान के हमले पर होर्मुज लेटर की यह रिपोर्ट सामने आई है। तो आप देखिए होर्मुज कितना घातक और कैसा बारूदी हो गया है। कभी भी कोई भी अगर शिप वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो फिर उसका क्या हाल होता है, ये आप देख पा रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना घुटनों पर लाई। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने दावा किया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को लेकर यह बयान दिया गया है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को मात दी है हमने, यह IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी बोल रहे हैं। ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिका को पछाड़ा है। रक्षा तंत्र में फेर बदल के बाद खुला पत्र जारी किया गया। और वहीं IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी का जो बयान है वो आपको हमने दिखाया। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने बनाई है नई सबमरीन। समंदर में उतारी है फतेह क्लास की सबमरीन। टॉर्पीडो से लैस सबमरीन बनाने का दावा। ईरान की नेवी ने दिखाई है अपनी ताकत। जल जमीन आसमान में ईरान की ये जंगी तैयारी आप जरा देखिए तस्वीरों को और इसे आप समझिए। अगर आप डिकोड कर पाए तो आप समझ रहे होंगे कि ईरान ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने के मूड में नहीं है बल्कि सैन्य टकराव के ही मूड में नजर आ रहा है, इसलिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने बढ़ाई अपनी मिसाइल पावर भी। बैलिस्टिक मिसाइलों का तेज कर दिया है ईरान ने प्रोडक्शन। सटीक मिसाइल हमलों की क्षमता को और बेहतर किया है ईरान ने। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की नई रणनीति पर भी ईरान काम कर रहा है। अमेरिकी एक्स हैंडल द जियोपॉलिटिक्स का यह बड़ा दावा। तो ईरान ने बढ़ाई अपनी मिसाइल ताकत, मिसाइल पावर। खबर क्या आ रही है आप जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है ईरान ने। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एडवांस सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मिसाइल हमलों की एक्यूरेसी और मोबिलिटी पर काम किया जा रहा है। थर्ड, एयर डिफेंस को स्वार्म ड्रोन अटैक से नष्ट करने की जो रणनीति है इस पर भी काम किया जा रहा है। तो कैसे इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करना है वो आप देखिए। शाहिद 136 अबाबिल और मुहाजिर ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। मिसाइल हमलों से बचने की क्षमता को और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात का दावा था। जियोपॉलिटिक्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने लगाई अमेरिकी हथियारों की प्रदर्शनी। जंग में तबाह इजरायली हथियारों की नुमाइश की जा रही है। ईरान ने दिखाया है तबाह F-15E का मलबा, MQ-9 रीपर और स्टारलिंक डिवाइस दिखाए हैं। द होर्मुज लेटर ने जारी किया है यह वीडियो। तो ईरान में अमेरिकी हथियारों की नुमाइश, जंग में तबाह अमेरिकी इजरायली हथियारों की प्रदर्शनी की जा रही है। ईरान की तरफ से जंग में 10 विमान समेत 171 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान ने दिखाया तबाह F-15E एयरक्राफ्ट का मलबा। MQ-9 रीपर ड्रोन बहुत ही शक्तिशाली है, इसको भी मार गिराया। हर्मेस 900 ड्रोन का मलबा भी ईरान ने दिखाया है। ईरान के अंदर से बरामद स्टारलिंक टर्मिनल की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई। IRGC के अंडरग्राउंड एयर डिफेंस बेस में जमा सैकड़ों की संख्या में हथियार। द होर्मुज लेटर के हवाले से यह खबर आ रही है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर, क्या आपको लग रहा है जानबूझकर ईरान की तरफ से किया गया ताकि वो बता सके पूरी दुनिया को कि क्या हाल, क्या हश्र 40 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका का किया ईरान ने अपने दम पर अकेले? देखिए, ईरान डिफेंड करता रहा। उसकी जो अटैक जो ज्योमेट्री रही है वो अधिकांश मिसाइल द्वारा रही है, और मिसाइल जब भी जाता है तो फट जाता है। तो मिसाइल इज अ वन वे टिकट। आप इस ऐसा समझिए, मैं हमेशा यही कहता हूं, एक बड़ा मिसाइल जो है एक सुखोई या रफाल समान है और वन टाइम यूज है जी। आप समझिए इस बात को। तो एक बार बटन दबाने से आप सोचिए एक रफाल या एक Su-30 खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए कितना मिसाइल इन्होंने दागा है। उसके विपरीत आप अमेरिका को देखिए, ये हवाई जहाज या फिर हर्मीज या इस तरह के
रीयूजेबल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो वॉर में ये रीयूजेबल प्लेटफॉर्म का डिस्ट्रॉय होना लाजमी है। यू मे लूज। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन एयरफोर्स लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 जहाज खोए हैं 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान में। और लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ही पाकिस्तान ने सिर्फ 4 या 5 जहाज खोए हैं। लेकिन वही अगर मापदंड रहा तो वो जीते होते वॉर। लेकिन 71 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश बना दिया ना। तो ये मापदंड नहीं है। लेकिन ये मापदंड जरूर है जो हमने पिछले खबर में चलाई थी। ये धुन दबा के डिएगो गार्सिया भाग गए। ये है मापदंड। बिल्कुल सर, और ये हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर, और देखिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हो, और खबर आपके सामने यमन से सऊदी हुती का विध्वंस। सऊदी के 2 जहाजों पर हमला किया गया है। मोखा पोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ है, और इन्हीं खबरों को अब एक एक करके आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर क्या है। सऊदी अरब के जहाजों पर हुती विद्रोहियों ने हमला किया है। हुती के मिसाइल हमलों में 2 जहाज तबाह भी हुए। हुती विद्रोही ईरान के प्रॉक्सी एक्टिव हो गए। सऊदी से यमन के मोखा पोर्ट जा रहे थे जहाजों में सऊदी समर्थित फोर्स के लिए हथियार थे। द करंट रिपोर्ट का बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, हुती के हमलों से दहल गया है यमन का मोखा पोर्ट। सऊदी समर्थित फोर्स पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। यमन फोर्स के हथियार और वॉर बोट को नष्ट किया गया है। हमलों में यमन के कई सैनिकों की मौत। हुती के प्रवक्ता याहिया सारी का यह बड़ा दावा।